मूवी की शुरुआत में हम एक पुलिस ऑफिसर और एक गुंडे को एक जंगल में लड़ता हुआ देखते हैं। हम देखते हैं कि पास ही में रिस्ट्रिक्टेड एरिया का बोर्ड लगा हुआ था। जंगल में कहीं और एक लड़की भी भाग रही थी और उसके पीछे एक मास्कमैन पड़ा हुआ था। दूसरी तरफ पुलिस और गुंडे की फाइट अभी भी चल रही थी और इधर ये लड़की इस मास्कमैन किलर से भाग रही थी। लड़की एक पेड़ के पीछे छुपती है, लेकिन मास्कमैन उसे पकड़ लेता है और उसका गला दबाता है। वो लड़की उससे जान की भीख मांग रही थी। अब वो मास्कमैन किलर उसे एक नज़र देखता है और फिर उसके ऊपर हमला कर देता है। पुलिस और उस आदमी को उस लड़की की आवाज़ सुनाई देती है। वो पुलिस ऑफिसर उस लड़की को बचाने जाना चाहता था, लेकिन वो गुंडा कहता है कि उसका काम लोगों को जंगल से दूर रखना है, जिसके बदले में उसे बहुत पैसे मिलते हैं। फिर वो पुलिस ऑफिसर उस आदमी को मार डालता है। दूसरे गुंडे को गन की आवाज़ आती है और वो अपने बॉस, जिसे इस मूवी में वॉचर कहा गया है, उसे इन्फॉर्म कर देता है। इधर मास्कमैन किलर ने उस लड़की को पेड़ से बांध दिया था। फिर वो एक चाकू से लड़की के कपड़े काटता है और जब वो उसके चेस्ट को देखता है तो उसे देखकर वो थोड़ा डर जाता है। अब ये किलर एक बॉक्स लेकर आता है और लड़की के ब्रेस्ट में चाकू मारकर उसके खून को कलेक्ट करता है। लड़की का मुंह बंदा होने के कारण वो चिल्ला नहीं पाती है। अब ये किलर उसके ब्रेस्ट को देखकर अपना मुंह छुपा लेता है, जैसे कि उसे इसे चिढ़ाती हो। फिर वो खून को बॉक्स में भरकर रख देता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि चारों तरफ कैमराज ही कैमराज लगे हुए थे और वॉचर ये सब देख रहा था। वो किलर अब लड़की के पास एक रॉड लेकर आता है और उस रॉड को वो किलर लड़की के पेट में घुसा देता है, जिसके बाद वो लड़की की इंटेस्टाइन खींच लेता है। लड़की अभी भी जिंदा होती है और ये सब देखते हुए वो मारी जाती है, लेकिन वॉचर को इन सब चीज़ों को देखकर बड़ा ही मजा आ रहा था। अब अगले सीन में एक गुंडा उस पुलिस ऑफिसर को मार डालता है और वॉचर को इन्फॉर्म कर देता है। वॉचर अपने आदमियों को भी उस जंगल से दूर रहने को कहता है और उन लोगों को वो एक और लड़की लाने को कहता है। सीन कट होता है और अगले सीन में हम सिंडी नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो कि इस मूवी की लीड कैरेक्टर थी। वो अपने रूम में अकेली बैठकर रो रही थी और तभी उसके घर का लैंडलॉर्ड आता है और वो उसे रेंट मांगता है। सिंडी के रूममेट उसका सारा सामान और पैसा लेकर भाग गई थी और सिंडी अपनी बची कुछ सेविंग लैंडलॉर्ड को दे देती है। लैंडलॉर्ड सिंडी को अपना घर खाली करने को कहता है क्योंकि उसके पास में अब पैसे नहीं थे। तो सिंडी कहती है कि वो कहाँ पर जाएगी। वो उसके घर की साफ सफाई करने के लिए तैयार थी। सिंडी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी और लैंडलॉर्ड को उसके पैसे नहीं चाहिए थे, बल्कि उसे कुछ और चाहिए था। लेकिन सिंडी ऐसा नहीं करती है और लैंडलॉर्ड उसे कुछ दिन की मोहलत देकर चला जाता है। सिंडी अब परेशान थी और वो अपने ऑफिस जाती है, लेकिन उसे उसके ऑफिस से एक हफ्ता पहले ही निकाल दिया गया था क्योंकि सिंडी एक खूबसूरत लड़की थी और उसके बॉस की वाइफ को ऐसा लगता था कि उसके हस्बैंड और उसका कोई चक्कर चल रहा है। वो सिंडी के ऊपर चोरी का इल्जाम लगाकर उसे भगा देती है। सिंडी बारिश में यहाँ वहाँ भाग रही थी। फिर वो निराश होकर अपना घर आती है। तभी उसके डोर पर कोई नॉक करता है। जब वो डोर खुल के देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं था। वहाँ पर बस एक पार्सल पड़ा हुआ था। अब सिंडी के पास में एक कॉल आता है और फोन पर एक लेडी उसे जॉब ऑफर करती है। सिंडी इस जॉब को झट से एक्सेप्ट कर लेती है और उसे तुरंत अपनी जॉब को ज्वाइन करना था। लेडी कहती है कि उसके पास जो पैकेट है उसमें एक कार की चाबी है और वो उसे एक एड्रेस भी बताती है और कहती है कि उसकी जॉब उसी एड्रेस पर है। सिंडी अपनी इस नई जॉब को लेकर बहुत ही खुश थी। तभी उसका लैंडलॉर्ड आता है और वो उसके सामने कार लेकर वहाँ से निकल जाती है। सिंडी वो अपनी जॉब के लिए ऑन द वे थी, लेकिन लोकेशन एक दूर दराज की थी। वो धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ती जा रही थी। फिर हम इस जंगल में उसी किलर को देखते हैं जो कि अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा था, लेकिन सिंडी को नहीं पता था कि उसका अगला शिकार वही है। सिंडी को अब थोड़ा डर लग रहा था और उसकी गाड़ी का फ्यूल भी खत्म होने वाला था। फिर वो जंगल में एक आदमी को देखकर उससे हेल्प मांगती है, लेकिन वो आदमी सिंडी को बड़ी बुरी नज़र से देख रहा था, जिससे कि सिंडी घबरा जाती है और अपने रास्ते निकल जाती है। वो लेडी के बताए एड्रेस तक पहुंचती है जहाँ पर एक टूटा फूटा कैबिन था, लेकिन वहाँ पर कोई भी इंसान नहीं था। सिंडी को कुछ अजीब महसूस हो रहा था और वहाँ से जाने ही वाली थी, लेकिन उसकी गाड़ी में फ्यूल नहीं होता है तो कार में सो जाती है। फिर वहाँ पर एक कार आती है और हम देखते हैं कि वहाँ पर कैमरास लगे हुए थे जिसमें वॉचर सब कुछ देख रहा था। उस कार से एक लेडी उतरती है और सिंडी अपने कार की चाबी उस लेडी को दे देती है। फिर वो लेडी सिंडी को अपनी गाड़ी में बिठाकर जंगल के बीचों बीच बने एक केबिन में ले जाती है। वो केबिन बड़ा आलीशान था और उस पूरे केबिन में कैमरा ही कैमरा लगे हुए थे। उस केबिन में जरूरत का सारा सामान था। वो लेडी सिंडी को उसका पूरा घर दिखा देती है और इस घर में कभी भी नेटवर्क नहीं आता था। अब वो लेडी सिंडी को घर की चाबी देकर वहां से निकल जाती है। दरअसल सिंडी का काम था इस घर की देखरेख करना। फिर उस लेडी के जाते ही हम सिंडी के पीछे उसी किलर को देखते हैं, लेकिन सिंडी को इस बारे में कुछ पता नहीं था। तो आखिरकार सिंडी को यहाँ पर क्यों लाया गया है, कौन था वो किलर और चारों तरफ कैमरास क्यों लगे थे, ये सब जानने के लिए साथ में बने रहिएगा। सिंडी इस जॉब से बहुत ही ज्यादा खुश थी क्योंकि कुछ समय पहले ना उसके पास रहने के लिए कुछ था, ना ही उसके पास में जॉब थी। इधर हम देखते हैं कि वॉचर एक बहुत ही अमीर आदमी है और ये पूरा जंगल और ये कैबिन उसी का है। अब वो एक जार पर सिंडी का नाम चिपकाता है
यहाँ पर ऐसे बहुत सारे जार्स थे जिनमें लड़कियों का नाम लिखे हुए थे। इन जार में लड़कियों के बॉडी के पार्ट भी थे, यानी कि अब सिंडी का भी ठीक यही हाल होने वाला है। सिंडी कैबिन में खूब सारा खाना खाती है और वहाँ पर रखे कपड़ों को भी ट्राई करती है, लेकिन कबर्ड के ऊपर किलर था जिसके बारे में उसे नहीं पता था। ऊपर से सिंडी के ऊपर पूरे टाइम नजर रखी जा रही थी। सिंडी नेकेड होकर कपड़े बदल रही थी और वॉचर उसे हर समय देख रहा था। सिंडी अब वाइन लेकर नहाने के लिए बाथरूम में जाती है, लेकिन वहाँ पर पहले से ही किलर था जो कि चुपके से उस वाइन को ले जाता है। सिंडी अपने कपड़े उतारती है, लेकिन अब उसे वाइन नहीं मिल रही थी। वो देखती है कि वाइन बाहर पड़ी है और उसे थोड़ा अजीब लगता है। किलर सिंडी को मारना चाहता था, लेकिन वॉचर उसे ऑर्डर देता है कि वो सिंडी को नहीं मारे और किलर गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। अब अगली सुबह जब सिंडी उठती है तो बाहर वो गलती से एक मरे हुए जानवर के ऊपर चढ़ जाती है। ये काम किलर का था और वो किलर उसे दूर से देख रहा था। यहाँ पर हम किलर के ठिकाने को भी देखते हैं जहाँ पर कई सारे लोगों के कटे हुए बॉडी के पार्ट्स थे, यानी कि किलर बहुत समय से लोगों को मार रहा था। किलर को इस बात का दुख हो रहा था कि वो सिंडी को नहीं मार पाया। वो किलर रो रहा था और हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि किलर को लड़कियों के ब्रेस्ट से चिढ़ होती है। सिंडी के साथ में वो किलर रह रहा था, लेकिन उसे इस बात की जरा भी भनक नहीं थी। सिंडी जब अपने बेडरूम में सो रही थी तो किलर चुपके से उसके पास में आता है और उसके हिप्स पर चाकू फेरता है। सिंडी जब उठती है तो किलर बेड के नीचे छुप जाता है। अब सिंडी नींद में नीचे तक देखने के लिए जाती है, लेकिन वहां पर कोई नहीं दिखता है। तभी सिंडी की नजर कैमरा पर जाती है, लेकिन वो उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देती है। फिर उसे जमीन पर एक डोल दिखाई देती है जिसे वो अपनी जगह पर रख देती है और सिंडी के पीछे किलर घूम रहा था, लेकिन उसे इस बारे में जरा भी नहीं पता था। अब फिर सिंडी अपने रूम में आकर सो जाती है। सिंडी अगले दिन उठती है तो देखती है कि वो डॉल सिंडी के बेड पर पड़ी हुई थी। सिंडी अब अपने घर के बाहर जकूजी बाथ लेने जाती है। वो अपने पूरे कपड़े उतारकर टब में उतरती है और वो किलर उसे दूर से देख रहा होता है। सिंडी टब में एंजॉय कर ही रही होती है कि तभी पीछे से एक पुलिस ऑफिसर आता है, जिसे देखकर वो डर जाती है और पुलिस ऑफिसर उसे निकट देख लेता है। ये पुलिस ऑफिसर वही था जो कि मूवी की स्टार्टिंग में था, जो कि जिंदा बच गया था। वो सिंडी से फोन या फिर कार के बारे में पूछता है, लेकिन सिंडी के पास में न कार थी न ही उसके फोन यहाँ पर काम कर रहे थे। फिर तभी अचानक वो पुलिस वाला बेहोश हो जाता है। इस पुलिस ऑफिसर का नाम बर्नार्ड था। जब बर्नार्ड की नींद खुलती है तो देखता है कि सिंडी उसे अंदर लेकर आ गई थी और उसने उसके जख्मों पर मरहम पट्टी भी कर दी थी। बर्नार्ड सिंडी से पूछता है कि वो यहाँ पर अकेली क्या कर रही है, जिस पर सिंडी उसे कुछ जवाब नहीं देती है और वो उल्टा उससे पूछती है कि वो इस जंगल में क्या कर रहा है और वो जख्मी क्यों है। बर्नार्ड उसे किलर के बारे में नहीं बताता है, क्योंकि अगर सिंडी को किलर के बारे में पता चल गया तो डर जाएगी। लेकिन वो उसे ये जरूर बताता है कि वो 3 दिनों से भूखा है और वो 3 दिनों से कंटिन्यू चले जा रहा है। सिंडी फिर उसे खाने को देती है और यहाँ पर वॉचर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में बिजी था। तभी वो कैमरा में बर्नार्ड को देखता है। वो अपने आदमियों को इसकी इन्फॉर्मेशन देता है और वो उसे मारने का ऑर्डर देता है। इधर बर्नार्ड सिंडी को बताता है कि वो एक ऐसे आदमी के पीछे है जो कि लड़कियों को पकड़कर पॉर्न मूवीज बनाता है और मूवीज के दौरान ही वो उन्हें मार देता है। वो आदमी अलग अलग देश भागते रहता है और बर्नार्ड उसी आदमी के पीछे यहाँ पर आया हुआ है। वो आदमी लड़कियों का मर्डर लाइव दिखाता है और इसके बदले में उसे पैसे मिलते हैं। बर्नार्ड बाहर कैमरास को नोटिस करता है और वो सिंडी से इस बारे में पूछता है। सिंडी को कैमरा के बारे में कुछ पता नहीं था। फिर सिंडी अभी नोटिस करती है कि पूरे घर में ही कैमरा लगे हुए हैं। वे दोनों कुछ समझ पाते हैं उससे पहले ही वॉचर के आदमी उनके घर पर अटैक कर देते हैं। बर्नार्ड उन आदमियों से लड़ता है और इधर वॉचर किलर को सिंडी को मारने के ऑर्डर देता है। बर्नार्ड गुंडों के साथ में बाहर बिजी था और घर में किलर घुस जाता है। सिंडी बर्नार्ड के ग्रैंड को लेकर भागती है और किलर उसके पीछे भागता है। सिंडी जंगल से होते हुए नदी के किनारे आगे बढ़ती है और एक पेड़ के पीछे छिप जाती है और जैसे ही किलर उसके पास में आता है तब वो उस ग्रेनेड को उसके ऊपर फेंक देती है। उस ग्रेनेड से बस किलर का थोड़ा सा मास्क टूटता है, लेकिन धमाके का असर सिंडी पर भी होता है। वो थोड़ा दूर जाकर गिर जाती है और वो ठीक से कुछ देख नहीं पा रही थी। वो अपने हाथों के सहारे आगे बढ़ रही थी, लेकिन वो किलर को ही पकड़ लेती है। फिर वो जैसे तैसे आगे बढ़ती है, लेकिन ठीक से दिखाई न देने के कारण वो एक पेड़ की टहनी से टकराकर गिर जाती है। सीन कट होता है और इधर वॉचर देखता है कि बर्नार्ड उसके सारे लोगों को मार रहा है और वो खुद कार को लेकर जंगल की ओर निकलता है। यहाँ पर किलर ने सिंडी को पकड़ लिया था। सिंडी बेहोश थी और वो सिंडी को अपने कंधों पर उठाकर ले जा रहा था। अब वो उसे एक जगह पर लाकर अपने कंधों से उतारता है और उसे एक पेड़ पर बिठाकर उसे उल्टा करता है, जिसके बाद में वो सिंडी की फ्रॉक को ऊपर करता है और उसके अंडरगारमेंट्स को हटा देता है। अब ये सारा नज़ारा लाइव रिकॉर्ड हो रहा था, जिसे कई सारे लोग देख रहे थे। अब वो किलर एक पेड़ से नुकीली लकड़ी को तोड़ता है। फिर वो सिंडी के कपड़े उठाता है और अब वो उस नुकीली लकड़ी को सिंडी के पीछे घुसाने वाला था, लेकिन अचानक एक गोली आकर किलर के शोल्डर पर लगती है और वो तुरंत जमीन पर गिर जाता है।
ये गोली बर्नार्ड ने चलाई थी, जिसकी आवाज से सिंडी उठती है और वो किलर से दूर भाग जाती है। अब भागते भागते सिंडी वॉचर की गाड़ी से टकरा जाती है और वो उसे मदद मांगती है, लेकिन सिंडी को नहीं पता था कि जिस गाड़ी में वो बैठी है वही इस गेम का मास्टरमाइंड है। वॉचर सिंडी को अपने साथ में गाड़ी में बिठाकर ले जाता है और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।